हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जिसको भी डाउट है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहेगी वो सब यहाँ पे एक वीडियो में क्लियर होने वाला है। आपको कोई और वीडियो में जाना नहीं ज़रूरत होगी। एंड मार्केट एक्चुअली में क्या करना चाह रही है, क्या नहीं है, कौन से कॉइन्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो सब हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्स्ट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट अभी जो मार्केट में हमारा चल रहा है वो है DXY का, राइट। DXY इज़ हैविंग दिस क्रॉस ओवर ऑफ EMAs। अब यहाँ पे इशू ये आने वाला है कि ये थोड़ा सा बुलिश होने वाला है। जो हम लोग की एक प्रिडिक्शन थी कि ये चैनल से गिरा था, इसका रीटेस्ट वापस यहाँ पे होने वाला है, राइट। द रीटेस्ट इज़ अबाउट टू हैपन। अब जब ये रीटेस्ट होता है तो प्रॉब्लम ये रहती है कि अभी ऊपर जाएगा तो DXY ऊपर जाते तो बिटकॉइन को रिलेटेड रहता है इसके इन्वर्सली, तो ये नीचे गिरेगा। नाउ हम लोग को अभी यहाँ तक का एरिया मैनेज करने पड़ेगा, बट अगेन ये इस एरिया से भी काफ़ी ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग जो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। नाउ अगर पूरे सेंटीमेंट्स में देखूँ तो मैं बिटकॉइन पे अभी थोड़ा सा बेरिश हो रहा हूँ धीरे धीरे। आज के टाइम में काफ़ी चीज़ें आपको मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, बट अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर के देखें तो हम लोगों ने EMA का काफ़ी हेल्प लिया है एंड 103 पे आपका EMA आ रहा है ये वाला। इसको हम लोगों ने हमेशा बाउंस यूज़ कर करके बाउंस किया है। थोड़ा सा हमने ज़रूर सीप इन करा है, बट इवेंचुअली लाइक हम लोगों ने एक सक्सेसफुली इसको बाउंस करा है। सो ये EMA वीकली पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड डेली पे हम लोग इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। डेली का हम लोगों ने काफ़ी बार हम लोग इसके नीचे कर चुके हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हम लोग इसके ऊपर आ भी चुके हैं। बट देन वीकली पे यहाँ पे एक रीटेस्ट अब बनता है, बिकॉज आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम यहाँ पे भी हम लोग जो लास्ट आया था 100K पे हम लोगों ने इसका EMA रीटेस्ट किया था, बट हम लोग बच गए थे, राइट। अब वाई आई विल टेल यू 3 थिंग्स कि आपको क्यों कंसर्न होना चाहिए बिटकॉइन पे। इज़ वी हैव, मैंने आपको हमेशा लास्ट में बताया था, राइट। एवरी टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट जब भी बिटकॉइन एक कोई रेंज को बहुत बार टच करता है इट गेट्स वीक। कोई सा भी होता है, अगर आपने सपोर्ट को 10 बार टच करा वो वीक होगा, रेजिस्टेंस को टच करा 10 बार वो वीक होगा, राइट। इट इज़ बाउंड टू हैपन, इन्हीं काफ़ी बार हो चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4th टच 107K पे मार दिया है, विच इज़ क्वाइट कंसर्निंग। इथीरियम पे देखें, सो इथीरियम में भी अगर क्रॉस ओवर होने वाला है यहाँ पे, एंड वीकली पे हमारा जो टारगेट है वो 3100 का है, राइट। ऑल्सो वन थिंग यू नीड टू नोटिस, ये जो एक ट्रेंड लाइन वीकली पे है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, बिकॉज अगर हमने इसको लूज़ कर दिया, राइट, इफ़ यू लूज़ दिस ट्रेंड लाइन हम लोग वी आर गोइंग लोअर, राइट। सो द नेक्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो इस साइड ही रहेंगे, थोड़े ह्यूज टारगेट रहेंगे, काफ़ी फिर टाइप्स बेरन टाइप्स ही टारगेट्स रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ से अगर आप गिरोगे भी तो यू वॉन्ट गेट लाइक एकदम से फटाफट नहीं गिरोगे, इट विल टेक टाइम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मैच करे, बिकॉज बीच में हमारे लिक्विडिटी नहीं है, राइट। यू कैन सी वेरी मच, यहाँ पे हम लोग भले रुक जाएंगे, बट अगर यहाँ से हम लोग होल्ड करें तो ऑफकोर्स विल गो डाउन, एंड वो एक टाइप से विक के फॉर्म में रहेगा, इट वोंट बी कि मतलब वो प्रॉपर गिर रहा है। सो ये हो गया। एक चार्ट और मैं दिखाना चाहता हूँ जो बिटकॉइन का प्रॉपर एनालिसिस है। सो हम लोगों ने यहाँ वाले लाइन पे टॉप बनाया जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। दिस वाज अ परफेक्ट एक्यूरेट टॉप। अब हम नीचे आए एंड हमने ये रेड वाली लाइन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी हम लोगों ने, देखो लास्ट टाइम भी हम लोग इसको ब्रीच नहीं कर पाए थे, बट इस बार हम लोगों ने अच्छा ब्रीच किया, राइट। वी ब्रोक इट, हम लोगों ने इसका सपोर्ट भी लिया, हम हो रहे। बट अब हम लोगों ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, यहाँ पे थोड़ी सपोर्ट लेके नीचे आ गए। अब हमने येलो लाइन का सपोर्ट लेना शुरू किया, बट हम नीचे आ रहे हैं। अब हम येलो लाइन को रिजेक्ट करने लग गए, राइट। सो काफ़ी बार ये होता है जब आप सपोर्ट को सपोर्ट की तरह यूज़ करते हो बट उससे नीचे गिरते हो तो फिर वो रेजिस्टेंस बन जाता है, उसको रेजिस्टेंस की तरह हम लोग यूज़ करने लग जाते हैं। तो येलो लाइन के साथ ऑनेस्टली यही हो रहा है। अब ये जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, बिकॉज ये काफ़ी टाइम से हम लोग इसको प्रिवेंट करें। बट इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टैप आ गए, राइट। ये ट्रेंड लाइन पे 6 टैप आ गए, इट मीन्स इट इज़ गेटिंग वीकर, इट इज़ गेटिंग वीकर एंड वीकर, एंड इवेंचुअली यहाँ से आपको डंप देखने को मिल सकता है, बट इमीडिएटली डंप नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ इसका गेम प्लान क्या होगा। इट विल गो अप, गेट इट रिजेक्टेड फ्रॉम हेयर अगेन, और इट विल गो अप, यहाँ से रिजेक्ट होगा एंड देन कम डाउन। वंस यू लूज दिस ट्रेंड लाइन आई वुड पर्सनली से आप लोग फ्लिप बेयरिश हो जाना फॉर द शॉर्ट टर्म टिल दिस रेंज जो मैंने आपको बताया था हमेशा से, विच इज़ 100K रेंज, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ 98K पे हमारी फिब है एंड 100K पे हमारा काफ़ी अच्छा, कहते हैं ना, एकदम से वो भरा हुआ सपोर्ट्स है, तो हमें कोई इशू नहीं आएगा, राइट।
तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नोटिस। अब ये कब होगा वो तो मैं कोई डेडलाइन नहीं दे सकता, बट ये है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो डी रिस्क करना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। डोंट सेल इट एट अ लॉस, सेल इट एट अ ब्रेक इवन प्राइस, जिससे आपको इशू ना हो ना। काफ़ी अल्ट कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा गिर रहे हैं कि उससे उम्मीद ख़त्म हो गई कि वो अपने उस पर ब्रेक इवन पे आएगा नहीं आएगा। तो एक हेजिंग स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करूँगा एक नई वीडियो बना के, उसको ज़रूर देखना। उसमें मैं बताऊँगा कि आप अपने कॉइन्स को कैसे हेज कर सकते हो जिससे आपको लॉस भी ना हो बट प्रॉफिट भी ना हो। एंड बहुत बड़ा क्लेम है ये, बट मैंने सोचा है ये, मैं इसको थोड़े दिन टेस्ट करूँगा एंड देन आपको सारे रिजल्ट्स बताऊँगा कि ये हाउ इट वर्क्स, राइट। इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। एंड USDT अगेन इट लुक्स बुलिश बिकॉज आई टेल यू यार, इतने बड़े चार्ट पे हेड एंड शोल्डर्स था एंड इट ब्रोक डाउन। उस टाइम में काफ़ी ब्रेक किया, बट देन अगेन ये ऊपर आ गया एंड फिर नीचे आ रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा पेनेट बन रहा है यहाँ पे, एंड सपोर्ट का ये लिक्विडिटी जोन इसका खुद का सपोर्ट वाला है, तो पेनेट बना। तो इट्स ऑनेस्टली लुकिंग बुलिश, सैडली, बट इट इज़ लुकिंग बुलिश एंड दैट्स व्हाट कंसर्न्स मी अ बिट, बिकॉज ये वाला एरिया हम लोग अब वापस टैप करने वाले हैं एंड हमारा यहाँ पे है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैं सोलाना के बारे में बात करें तो सब कुछ एकदम कहते हैं ना बेकार ही लग रहा है, कुछ देखने लायक तो मार्केट में बचा नहीं है। अब लेट मी जस्ट पुल इट अप फॉर यू गाइस। सोलाना 176 है। ओहो, सो वी आर अबाउट टू ब्रेक इट ऑन अ वीकली ऑल्सो। हम लोग वीकली ट्रेंड लाइन तोड़ने वाले हैं जो EMA है हमारी। एंड वीकली कैंडल्स बहुत बुरी लग रही है यार। आप मंथली कैंडल्स देखो तो और बुरी है, 3 मंथ्स की तो मुझे लगता है 3 मंथ्स की भी कैंडल बहुत बुरी है। सो ऐसा नहीं है कि आई डोंट थिंक सो तो अभी फटाफट हमें रिकवरी मिलेगी। अब इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, बिकॉज लास्ट टाइम हम लोगों ने जब इसको ब्रेक किया था बिटकॉइन में, जब हम लोगों ने लास्ट टाइम इसको ब्रेक किया था, राइट, लेट मी शो यू माय थीसिस। लास्ट टाइम भी टच दिस ट्रेंड लाइन, जो ये हमारी मेगा ट्रेंड लाइन है, हम लोग यहाँ से जो टॉप लेके हम लोग बॉटम बनने के एटलीस्ट 78-77 डेज लगे थे, राइट। तो अगर हम देखेंगे उसके हिसाब से जस्ट अगर टाइमलाइन हम मेजर करते हैं तो मोस्ट प्रोबब्ली दिसंबर के अराउंड में आपको, दिसंबर 22 के अराउंड, बट ऑनेस्टली उस टाइम भी नहीं, इट वुड मेक सेंस बिकॉज क्रिसमस आने के टाइम फिर वॉल्यूम भी कम हो जाती है, मार्केट नहीं मूव करती। बट जो आपका टाइमिंग है वो दिसंबर ही थोड़ी सी लग रही है, सो कीप एन आई ऑन इट। सोलाना अगेन इट इज़ लुकिंग बैड यार। मतलब अब आई वुड पर्सनली से कि गाइज स्टार्ट लुकिंग फॉर अ शॉर्ट सेटअप्स थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल सोलाना में भी देखो अब सपोर्ट ले रहा है EMS का, बट देन अगेन इट्स नॉट लुकिंग गुड। मतलब 1 2 3 4 5 6 टैप एक जगह पे मार चुका है। अब इसके नीचे गिरेगा तो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट। सेम वॉज विद बिटकॉइन। XRP में देखे नथिंग टू बी बोन। हम अपने पुराने कॉइन्स देखते हैं, जैसे हाना था, हाना हैज़ बीन अ वेरी ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। अनफॉर्चुनेटली इसने प्राइस डिस्कवरी करनी चाहिए बट ऑन दी शॉर्टर साइड। सो हम लोगों ने यहाँ पे जो था हमारा लेवल वो लूज़ हुआ। आई ऑल्सो ऑनेस्टली लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। यानी मेरा जो ये लास्ट मंथ गया है वो काफ़ी बुरा गया है। एंड इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्पॉट में तो अच्छा गया मेरा, बट लास्ट मंथ मेरा फ्यूचर्स में काफ़ी बुरा गया बिकॉज XPL और हाना की इस हफ्ते की कुछ ट्रेड्स ने मेरे को काफ़ी गलत दिखा। बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग मे बी रिवर्सल आएगा, बस इसका फंडिंग रेट कुछ ज़्यादा हाई था, हुआ नहीं। BGP में भी काफ़ी जो पुरानी इसकी ट्रेंड लाइन थी उसका काफ़ी अच्छा रिटेस्ट देके देन इट केम डाउन एंड आज काफ़ी ज़्यादा गिर भी गया है। यहाँ से हम लोग को एक बाउंस दिखने को मिलेगा बिकॉज हम लोगों ने यहाँ की लिक्विडिटी फर्दर हेल्प कर ली है। सो अल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं एंड दिस इज़ नॉट समथिंग आई लाइक। ये ना थोड़ा सा सुपर मंथली में ऐसा दिखना नहीं चाहिए बिकॉज दीज आर द जो ये वो महीने हैं जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश रहती है। हाना को देखिए, XPL को देखिए। XPL का तो खैर कुछ देखने को नहीं है। एस्टर का देखिए, CZ ने कमेंट करा था एंड दिस वाज द टाइम आप एग्जिट कर लेते। दो इट इज़ फॉर्मिंग अ वेरी बिग ब्रेकआउट ऑन द डेली। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो अभी इसको रीटेस्ट कर रहा है। बट अगर 4 आवर की कैंडल्स अंदर क्लोज होने लग गई
तो आई वुड से कि थोड़ा एग्जिट कर लेना। जो लोग होल्ड कर रहे हैं एस्टर को, आई वुड से कीप होल्डिंग इट। बाइनांस का प्रोजेक्ट है, कुछ ना कुछ करके वो लोग कर ही लेंगे क्योंकि अब लॉस में बेचने का कोई सेंस नहीं रही। हम लोग को यहाँ पे बेचना था एंड यहाँ से ही सेल भी कर देना था, जो मतलब हम लोग को पैटर्न दिखा था। नाउ अगर हम पीछे देखते हैं उस चीज़ों को तो हमें लगता है हाँ बेच देना चाहिए था। तो दिस वाज द प्लेस जो हम लोग को एक्चुअली में सेल करना चाहिए था। दिस वाज $1.85 एंड वी डिड नॉट, सो दैट्स फाइन। ICP नथिंग, अब यहाँ पे ऊपर गया, अच्छा था। ये अचानक से बाउंस हुआ बिकॉज इस पर वॉल्यूम आई गई से, सो दैट्स गुड। लीनिया देखिए, लीनिया हैज़ बिन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग ट्रेड ऑनेस्टली। इसने भी काफ़ी लॉस दे दिया बिकॉज मैंने इसको अच्छे हैवी कलेक्ट करा था थिंकिंग कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, बट थोड़े ज़्यादा अच्छे ही इसने अपने रंग दिखा दिए हैं। हम लोग प्राइस डिस्कवरी में तो नहीं है, बट हम लोग सपोर्ट है नहीं यहाँ पे, तो नीचे ही करते जा रहा है। सो पम्प USDT अगेन, फिब्स को हम लोगों ने टच करा था, वी केम अप, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम वाज ना कि जो रिसेंटली लिक्विडेशन हुआ है ना उसने प्लेयर्स को ही बाहर कर दिया मार्केट में। तो इट इज़ वेरी हार्ड कि अब कोई आए भी वापस। मतलब ये जो विक्स है ना, ये मोस्टली सारे ट्रेडर्स को वाइप आउट कर दिया, राइट। एंड जो शॉर्ट्स में थे उनके तो मज़े थे, बट जो लॉन्ग्स में थे दे कम्प्लीटली गॉट डिस्ट्रॉयड। सो जो एक नैरेटिव था मार्केट का ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया। एंड नॉट इवन एनी सिंगल चार्ट इज़ लुकिंग गुड टू मी। थोड़ा शॉर्ट टर्म बाउंस सब प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, बट फिर अगर आप बात करो कि भाई हम ऑल टाइम हाई पे जाएंगे, तो मुझे तो एकदम उम्मीद नहीं है, राइट। दिस वाज दी प्लेस, हम लोग को भी सेल कर देना चाहिए था अपने हाइपर लिक्विड को। बट वही है कि आप अगर एनालिसिस इतनी एक्यूरेट होती तो फिर क्या ही था। मतलब एक्यूरेट थी ऑनेस्टली, मैंने बिटकॉइन में तो काफ़ी अच्छा था टैप, बट इट वॉजंट थिंकिंग कि मतलब ये टॉप बना देगा ये कुछ। जहाँ तक मेरा जो अगर थीसिस सच्ची बताऊँ तो आई डोंट थिंक सो कि अब बेयर मार्केट का, बुल मार्केट का कुछ उतना सीन है। ऑल टाइम हाई जा सकता है बिकॉज फेड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रही है, सॉरी ईजनिंग कर रही है, जो मैंने अपने क्रिप्टो लीड्स के पेज पे बताया आपको। बट देन अगेन प्राइस एक्शन में कुछ प्राइस एक्शन वाला सीन ही नहीं है। आई मीन कितना ही कोई इसको पंप कर देगा, लाइक बिटकॉइन इज़ डंपिंग एट एवरी सिंगल न्यूज़। मतलब ऑन डो जैसे कॉइन जो अच्छे थे, दे आर बैक एट आर एंट्री पॉइंट्स। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो मेरे को भी कुछ इतना मतलब समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स। बट अगर हम मेटल्स के बारे में बात करें, ऑफ कोर्स अभी टाइम है कि आप थोड़ा स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग, बिकॉज इट्स नॉट कि आप करो। सो हम लोग अगेन वेर गोइंग फॉर द अपसाइड। हम लोगों ने रीटेस्ट लिया था ऑल टाइम हाई से, हम लोग 54 से हम लोग एटलीस्ट 16% गिरे थे, एंड देन हम लोगों ने वहाँ सब करा है। बहुत होगा, अगर और भी गिरेगा तो 44 इज़ द एरिया यू कैन टेक लॉन्ग्स, और 44 इज़ द एरिया यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर लॉन्ग्स, और दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर लॉन्ग्स। बिकॉज इससे ज़्यादा आई डोंट एक्सपेक्ट अभी गोइंग थ्रू द सीन ऑफ गोल्ड एंड दिस, तो मुझे लगता नहीं कि अभी बहुत ज़्यादा गिरेगा। ऑफ कोर्स गोल्ड ने भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा पुल बैक काफ़ी अच्छा लिया है, एंड इट्स गुड टू सी दैट। बट ये कि अभी मार्केट आराम नहीं करेगी, इट विल कीप गोइंग। फाट कॉइन ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होने वाला है, बट इसलिए इन दी एंड आई वुड लाइक टू जस्ट से गाइज, अपने जो भी कॉइन्स हैं उनको डी-रिस्क करना शुरू करो। अगर आपको बहुत लॉस नहीं हुआ है तो DCA करके सेल करना शुरू कर दो, आई वुड से दैट। अगर आपको बहुत लॉस नहीं हुआ है, बट आज ये जो लास्ट बाउंस आएगा इसके बाद ही आप डी-रिस्क करना शुरू कर देना, ऑनेस्टली मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट एज द लोएस्ट। सो कॉन्ट्राडिक्टिंग बात है, तो बाय तो अभी करना चाहिए पर यह है कि डी-रिस्क करना आई वुड से मेरे लिए भी पर्सनली बेटर रहेगा, बिकॉज यहाँ से रिकवर करना बहुत हार्ड है यार। मतलब देयर इज़ नो सेंस, कोई सेंस ही नहीं बनता, राइट। हम लोग का भले वीकली में हम लोग अच्छा बना रहे हैं, बट मंथली कैंडल्स सपोर्ट ही नहीं करती थीसिस मेरा कुछ। बिटकॉइन की खुद की मंथली कैंडल बहुत बेकार बनी है, डोजी बनी है पूरी एकदम। सो नॉट ग्रेट, ऑनेस्टली नॉट ग्रेट। मतलब बहुत भी होगा तो मे बी ये महीना भी ख़राब जाएगा, नेक्स्ट मंथ से ही कुछ होगा।
बट जो हम लोग 100K पे आएंगे भी, देन उसके बाद ही हम लोग को सोचना पड़ेगा पहले। ये एक सपोर्ट है, इस विल ब्रेक गेट ब्रेकन। 98,000 ही एक रेंज होगी लास्ट जिसको हमें देखना होगा। इफ़ दिस गेट ब्रोकन बेयर मार्केट स्टार्ट होता है, बिकॉज हम लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे। एंड देन फिर हम लोग मिलते हैं दूसरी ट्रेडिंग के पेयर्स में, क्रिप्टो को छोड़ देंगे और भी शॉर्टेड। मेरी एक हेजिंग स्ट्रैटेजी है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने उसके लिए, एग्जिस्टिंग पोजिशंस के लिए, एंड देन इट विल हेल्प यू आउट। तो दैट्स ऑल गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड हेजिंग स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं जल्दी लाता हूँ, सो दैट जितनी जल्दी हम लोग उन चीज़ों को अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, उतना बेटर है। बट इट विल रिक्वायर मी, मैं थोड़ा उसको टेस्ट करूँ फिर ही मैं आपको कॉन्क्रीट रिजल्ट्स के साथ दूँ, अदरवाइज इट वुड नॉट मैटर। बट यू कैन ऑल्सो ट्राई इट विद योर सेल्फ, आप चेक कर सकते हो। टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।